हेलो दोस्तों, सभी भाई को नमस्कार, राम राम। कैसे हो सभी? स्वप्रेमी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिग रे वाली की कहानी चल रही है, आप देख सकते हो। गुलाम भाई आ रहे हैं घोड़ा लेकर, बहुत अच्छा चाल बाज घोड़ा ये। तो अभी आप देख रहे हो उनका फील्ड में सभी घोड़े वाले अभी घोड़ा लेकर आ चुके हैं। नागराज घोड़ा भी आया है और भी घोड़े आए हैं बिग रेवाल में। काफी बड़ा भीड़ से नेपाल की घोड़ी तूफान का आप देख सकते हो। जा रहा है सामने ब्लैक कलर का और भूत का घोड़ा बाहुबली आया है। सभी घोड़े आ चुके हैं अभी बिग रेवाल के। रमजू भाई कैसे हो? तो दोस्तों, इस घोड़ा बहुत अभी ट्रेनिंग में चल रहा है, तो थोड़ी हम जानकारी लेंगे इस भाई से। कैसे हो भाई? इस घोड़े को छोटी रेवल में नहीं डाला था, तो बिग रेवल में पहले ही। तो पहले कोई बार रेस में गया है या इनाम उठाया इसने? एक बार। उसके बाद फिर आज बिग रेवल में डायरेक्ट। तो दोस्तों, रमजू भाई का ये घोड़ा है और इसका नाम क्या रखा है आपने? बाहुबली। दिख रहा है बाहुबली जैसा ही। तो इस घोड़े का भी बिग रेवल में रमजू भाई ने फर्स्ट बार अभी डालेंगे। पहले छोटी रेवल में डाला गया था, तो अभी बिग रेवल में डालेंगे। बहुत ही काफ़ी खूबसूरत घोड़ा आप देख सकते हो। एक और ब्यूटीफुल ब्लैक घोड़ा आ गया अभी आपके सामने दिख रहा है, देख सकते हो। तो दोस्तों, इस घोड़े का नाम है तूफान और ऑनर है इसके शरीफ भाई जत और इसके फादर का नाम सुमर भाई जत और फार्म का नाम है एसएस फार्म। वो आपको पता ही होगा, लेकिन तो भी हम बता देंगे। आपका फार्म किधर है? तो थोड़ा जतवांट धोरा। और ये घोड़े की बात करें ब्लड लाइन की, तो ये गापले वाले घोड़े का बच्चा है और काफ़ी खूबसूरत घोड़ा है, आप देख सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल घोड़ा है और पडाना से रोजी घोड़ी आप देख सकते हो। इस घोड़ी को आप सभी जानते होंगे। अभी ये बिग रेवल की घोड़ी बहुत अच्छी चलती है और नस्ल की बात करें तो काफ़ी इसकी अच्छी नस्ल है, सुथर वाली नस्ल है। कैसे हो गुलाम भाई? ये किधर का घोड़ा है भाई? राजस्थान का इधर घोड़ा लेके इधर से आए? क्या बात है। देखो, अश्व प्रेमी है ये गुलाम भाई, जो पुराने सवार है, राजस्थान के नंबर 1 सवार है। और इसके ओनर आप ही हो या कोई? अपना ही घोड़ा है। तो अभी बिग रेवल का घोड़ा है, बड़ी रेवल का घोड़ा आप देख सकते हो। गुलाम भाई राजस्थान से लेके इधर आए हैं। देखिए आप, इसको कोई रेस ऐसी भाई मिली है, एक काफ़ी टाइम के बाद घोड़े को घुमाने जैसी फील्ड मिली है और रेस मिली है, तो आज आप देख सकते हो। तो गुलाम भाई आपको ऑल द बेस्ट। राजस्थान से आए घोड़ा लेकर, बहुत ही काफ़ी खूबसूरत घोड़ा है। तो दोस्तों, इस घोड़े को सभी आप जानते होंगे। ये अगली साल इसी फील्ड पे पहला स्थान आया था और आज काफ़ी टाइम के बाद फिर आज बिग रेवल में घोड़ा है। अनिल भाई, कैसी है तैयारी घोड़े की? बहुत अच्छी भाई। तो आप देख सकते हो, खड़ा भी नहीं रहे अभी, बहुत ही पावर में घोड़ा है और बिग रेवल में इधर ही पहला नंबर आया था, फिर आज यही फील्ड के ऊपर उतरा है। तो अनिल भाई आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत ही काफ़ी खूबसूरत घोड़ा नागराज और मारवाड़ी लाइन का घोड़ा है और काफ़ी घोड़े अभी भी आ रहे हैं और उसका नामचीन घोड़ा है रॉकी। तो दोस्तों, अभी सभी मंडली इकट्ठा हो चुकी है और सभी ये पुराने अश्व प्रेमी और बुजुर्ग देख सकते हो। तो थोड़ी हम मेरे को इस रेस की माहिती देंगे। तो सभी अश्व प्रेमी को नमस्कार, कैसे हो सब? मजा मौज। तो आज मेरे को इस रेस कितने साल से होती है और थोड़ी मेरे को डिटेल दीजिए आप। हाँ लायो कच्ची रामड़ी मंडली अस्तो सरकारी मंडली तरफ थी आज होड़काમાં રેસ રાખવામાં આવેલ છે સિંધી ઘોડાની। 4 નાની મોટી રેવાલ, અડાંત, બેદાંત, નાની રેવાલ, મોટી રેવાલ, સરાડો અંદાજે 85 થી 90 ઘોડા આજે ભેરા થયેલા છે। અમારી મંડળીના બધા જે સભ્યો છે, જે પંચ છે, સમિતિના માણસો બધા હાજર છે અને મોટી રેસને 5 જ મિનિટની વાર છે। હવે ઉમરભાઈ અમારા ઇન્ટરવ્યુ આપશે। અમારા ऐसे तो हमारे कच्छ में कच्ची सिंधी राम रहीम अश्वपालक मंडली की स्थापना 2008 से हो चुकी है। विक्रिया रण हो, चाहे रन ऑफ कच्छ जहाँ मिलाया जाता है, जहाँ दुनिया भर के पर्यटन आते हैं, ऐसी दौड़ो हो, चाहे ये जो 16 साल से हॉर्को में जो पशुओं का बड़ा मेला लग रहा है, जिसमें बन्नी की राष्ट्रीय
मान्यता धराने वाली भैंस जो 50,000 से 5-7 लाख तक बिक्री होती है, ऐसी तरह ही कच्ची सिंधी अश्व को भी भारत सरकार ने राष्ट्रीय मान्यता दे दी है। अभी हमारा जो कच्ची सिंधी अश्व है वो गांव में रहने वाले गरीब से लेकर अपने हरियाणी वाड़ियों में रहने वाले और उद्योगकारों तक भी ये कच्ची सिंधी अश्व को रखते हैं। और 60,000 से लेकर बच्चे 60,000 से लेकर 50 और 51 लाख तक भी कच्ची सिंधी अश्व की बिक्री हो चुकी है। और कच्ची सिंधी अश्व है उसमें क्या है कि उसकी ये चीज होती है कि उसमें खासियत ये है कि जब रेवाल चाल जो होती है वो रेवाल चाल में जब उसका जब अश्वार जब उसके ऊपर बैठे रहते हैं, अब जब उनको चलाते हैं जैसे हथेली के ऊपर घी का ठाम रखा जाए तो वो भी नहीं गिरते हैं। इसलिए जैसे अच्छे हर घोड़े अच्छे होते हैं, मारवाड़ी होते हैं, काठियावाड़ी होते हैं, अरबी होते हैं, पर लेकिन जो कच्ची सिंधी अश्व है वो एक ऐसा जानवर है जो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जैसी भी मौसम हो और जैसी भी जमीन हो, लेकिन ये जो घोड़े हैं वो रेवाल चाल में सबसे अच्छे होते हैं। और 60, 65, 62 की उनकी हाइट भी होती है। और नस्ल के हिसाब पे उनकी ये जो नस्लें हैं उनके हिसाब से उनका बच्चा जो है वो एक पीढ़ियों के ऐसे कहा जाता है कि लोई का गुण और कुड़ की खानदानी, मतलब ये दोनों चीज इस कच्ची सिंधी अश्व है उसमें ये चीज है। इसलिए इनकी ये जो रेवाल चाल है वो सबसे मशहूर है। गुजरात की सूरत हो, राजस्थान के बालोतरा या सांचौर हो कि और नवसारी हो, कहीं भी दुनिया में जाइए, हमारा बनी प्रदेश हो, मांडवी मुंद्रा हमारे कच्छ के समुद्र एरिया के हो, गांधीधाम मुंद्रा वगैरह वगैरह जगहों पे जारो या बचाऊ हो, जो खड़ीर हो, चाहे बनी पश्चिम हो, कहीं भी देखा जाए तो कच्ची सिंधी अश्वों को हर टाइम पे ये जो है ये मेला होता है। और इसमें अव्वल नंबर भी कच्ची सिंधी जो हासिल करते हैं उनको अलग अलग तरह से इनाम दिया जाता है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से मांग है जैसी तरह जो मारवाड़ी घोड़ों को जो उनका जो है उसमें मारवाड़ी घोड़ों को जो उसने सरकार ने जो फार्म दिया है, ऐसा हमारे यहाँ भी इन घोड़ों के लिए भी यहाँ भी कच्छ में एक बड़ा सेंटर बने। और कच्ची सिंधी अश्व मंडली का जो वाली घोड़ा है ऐसी ज्यादातर वाली घोड़ा भी हम खरीद सके और इसकी ब्रीड जो है इसकी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए अगर गवर्नमेंट इसमें मदद नहीं करेंगी तो ब्रीड बचाने के लिए भी मुश्किल होगी। तो हमको ब्रीड भी बचानी है। इसके लिए मैं आगे बात करने के लिए हमारे मंडली के जो वाइस प्रेसिडेंट है हाजी अब्दुल कलाम को दे रहा हूं, उनसे बात करी। नमस्कार। आज का जो आयोजन हम कर रहे हैं घोड़े रेस का, ये सिर्फ आज ही नहीं हुआ है। राजा शाही के ज़माने से घोड़ू रेस का आयोजन होता था और होता रहा है। उसमें भी कुछ सालों के बाद ये जो रेवाल चाल है ये बहुत मशहूर हुई और रेवाल चलने वाले घोड़ों की काफ़ी कीमत हो गई। तो इसी हिसाब से वो पूरा उमर भाई ने पूरा आपको सब समझाया, हर बात समझाई कि किस तरह से कैसे हुआ, कब मंडली हुई, क्या हुआ। तो इस हिसाब से हर साल मंडली की तरफ से हम कई जगहों पे आयोजन करते हैं। उसमें ऐसा है कि घोड़ा तो हर जगह भी अच्छे होते हैं, लेकिन घोड़ा तब होता है जो उसको ट्रेनिंग देने वाला और चलाने वाला अश्वार अच्छा है। तो ये जो हमारे कच्छ में काफ़ी जगह पे अश्वार हैं, उसमें हमारा पश्चिम और बनी का इलाका है, इसमें काफ़ी अच्छे अश्वार हैं जो घोड़ों को ट्रेन करते हैं। और कम कीमत वाला लिया हुआ घोड़ा वो काफ़ी कीमतों में बिकता है। तो जितनी घोड़ों की कदर होती है उसके साथ साथ इतनी अश्वारों की भी कदर होती है। और ये शौक बढ़ने से घोड़ों की कीमत बढ़ जाती है। और घोड़ों जो जंगल में फिरते रहते हैं उनको हाथ में लेकर के घर बांध करके उसकी चाकरी होती है और नस्ल सुधरती है। ये हमारी कोशिश है कि हमेशा इन घोड़ों की नस्ल सुधरती रहे और ये ऐसा आयोजन देख के घोड़े रखने वालों को भी शौक जागे और अश्वारों को भी समझ आए। ऐसा हम प्रोग्राम हर साल कर रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। खूब खूब आपका धन्यवाद। जब आप मंडली ने अभी सभी इकट्ठे हुए तब इस रेस का आयोजन किया, आप सभी का धन्यवाद। और दो शब्द सुमर भाई आप भी कहिए इस रेस के बारे में, इस रेस के बारे में थोड़ा दो शब्द कहिए आप। इसमें हम और का माइक रखिए उधर, थोड़ा इधर रखिए ना माइक, इधर रखिए माइक बस। हाँ, बनी और का पशु मेला का ये 16वां आयोजित है जी भाई। हम इसमें 16 साल से बहुत भी हमारा जो बुजुर्ग बेटा है, वडील बेटा है, बहुत मेहनत करते हैं, इससे भी बहुत बढ़िया होते हैं। घोड़े भी अच्छे होते हैं भैया। इसमें रेवाल चाल वाला है। ओके। यहाँ जो सिंधी घोड़े रखते हैं पहले बहुत टाइम से रखते हैं लोग,
अच्छी चाल चलने वाले घोड़े हैं। ये पूरे बिहार, यूपी, पंजाब में जाते हैं घोड़े, अच्छे अच्छे घोड़े यहाँ से निकलते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छे कच्छ में घोड़े हैं रिवाल चलने वाले सिंधी घोड़े, और कहीं नहीं है। अभी यही बॉर्डर का एरिया, यहाँ से पहले से हमारे पास नस्ल है, हम लोग बहुत टाइम से यहाँ रहते हैं। बहुत अच्छे घोड़े हैं और चलने वाले घोड़े हैं। थोड़ा ब्रीडिंग के बारे में बताइए। ब्रीडिंग के बारे में अच्छे घोड़े हैं हमारे पास, अभी 2-4 है, 2-4 और लेके आएंगे और अच्छी ब्रीड बनाएंगे जी। कच्छ के घोड़े कहाँ कहाँ तक से गए हैं अरे बिक्री में? पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल सब तक गए हैं कच्छ के घोड़े। जी, कच्छ के घोड़े इतने प्रख्यात है और अच्छे घोड़े हैं। बिल्कुल मजबूत बिल्कुल, घोड़े। पहले से ही अच्छे हैं घोड़े, और बहुत अच्छे हैं। नहीं, ब्रीडिंग के बारे में अच्छा बोला कि ब्रीडिंग बनानी चाहिए, क्योंकि अब बनाते हैं हमारे पास यहाँ घोड़ियां हैं, घोड़े भी हैं। जितनी हमारे कच्छ में सिंधी घोड़ियां हैं और कहीं कच्छ सिंधी घोड़ियां नहीं है। नहीं है, सही बात है। आपका खूब खूब धन्यवाद। अश्व राम रहीम अश्वपालक मंडली का खूब खूब धन्यवाद। मेरे को भी इधर आपने बोला है शूटिंग के लिए, तो आपका खूब खूब सभी अश्व प्रेमी का और राम रहीम अश्व मंडली का धन्यवाद दिल से। थैंक यू। तो बिग रेवल स्टार्ट होने वाली अभी, और अभी स्टार्ट होने वाली है। सभी घोड़े लाइन में इकट्ठे हो रहे, 10 से 12 घोड़े आए हैं, आप देख सकते हो। बस सभी घोड़े अभी लाइन में इकट्ठा हो रहे हैं। और दोस्तों पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, इनाम वितरण का भी वीडियो इसमें ही है, तो लास्ट तक वीडियो देखना ज़रूरी, आपको जानकारी मिलेगी। और सभी राम रहीम अश्वपालक मंडली ने भी आपको पूरी माहिती दी, आपने देखा होगा वीडियो में। तो ऐसे ही लास्ट तक वीडियो देखना। अभी बस रेस शुरू होने वाली है और ताड़ी बज गई है और घोड़े सब निकल चुके हैं अभी धीरे धीरे से। अभी रॉकी घोड़ा निकला, उस तरफ से नागराज घोड़ा और लाकड़िया की घोड़ी, फिर एक रोजी घोड़ी पडाना की, फिर मीत भाई की रोजी घोड़ी, फिर रॉकी घोड़ा, और धीरे से पीछे वाला कुमैद घोड़ा भी बिगड़ रहा है। तो काफ़ी घोड़े पीछे रह गए। अभी वो घोड़े ने अपनी बढ़त बढ़ा ली, देख सकते हो। पहले स्थान पे पडाना की घोड़ी है, दूसरे स्थान पे मीत भाई की घोड़ी है और तीसरे स्थान पे रॉकी घोड़ा है। तो दोस्तों इसमें बात करें तो पहले स्थान पे रोजी आई है पडाना की, दूसरे नंबर पे रॉकी घोड़ा आया है भुज का, और तीसरे स्थान पे मीत भाई की घोड़ी आई है रोजी। और दोस्तों छोटी रेवाल में पहले स्थान पे कोहिनूर घोड़ा आया था, दूसरे स्थान पे राजस्थान का घोड़ा आया था, और तीसरे स्थान पे चांदनी घोड़ी आई थी दोस्तों। और दांत और दो दांत में भी दोस्तों पहले स्थान पे चेतक घोड़ा रहा था, बहुत ही काफ़ी खूबसूरत घोड़ा है। तभी रेस की बात कर तो पहले स्थान पे निकल चुकी है। अभी पटाड़ा की घोड़ी ने बहुत बढ़ा ली है उसने, और दो घोड़े में टक्कर। अभी धीरे धीरे से रॉकी घोड़ा निकल रहा है, और काफ़ी टाइम के बाद मीत भाई की घोड़ी प्रैक्टिस में नहीं थी और रेस में आज आई, तो काफ़ी अच्छी चली घोड़ी आज। और काफ़ी धूल की वजह से थोड़ा वीडियो अच्छा नहीं आ पाया, तो दोस्तों थोड़ा माफ़ करना, क्योंकि सामने सूरज भी आ रहा था, तो उसके हिसाब से थोड़ा अच्छा शूटिंग नहीं कर पाया हूँ। फिर आगे गाड़ी थी और थोड़ी धूल सामने मेरे वो मुंह पे और कैमरे पे उड़ रही थी, आप देख सकते हो इसमें ही। तो देख सकते हो ये पडाना की घोड़ी। दोस्तों बस ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल पे बने रहना दोस्तों, आपको अच्छे अच्छे वीडियो दिखाते रहेंगे हम, जितना भी बनता है कोशिश हम अच्छे वीडियो दिखाएंगे और अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाएंगे। और रेस की प्रैक्टिस का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे और इंटरव्यू की भी वीडियो दिखाएंगे। तो दोस्तों बस अभी फील्ड आ चुकी है और दो घोड़े में टक्कर देखने की मिली है। पीछे से एक रॉकी घोड़ा आ रहा है और रोजी घोड़ी, दो घोड़े में अच्छी टक्कर देखने की मिली, देख सकते हो आप। और पीछे के घोड़े तो दिख भी नहीं रहे, किधर रह गए, काफ़ी दूरी रह गई उस घोड़े में। तो चौथे और पाँचवें स्थान में, तो दूसरे स्थान में भी देख रहे हो रॉकी घोड़ा जा रहा है, सवार है सलीम भाई, और पीछे से अभी आ रही है मीत भाई की घोड़ी, उसके ऊपर सवार है अकिया भाई जूनेस उर्फ अकिया, ऐसे तो नाम जूनेस भाई है। तो अभी घोड़ी काफ़ी टाइम के बाद प्रैक्टिस में नहीं थी, लेकिन तो भी आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया घोड़ी ने, बहुत ही अच्छी चली घोड़ी। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी सभी इनाम वितरण का वीडियो इसमें ही है, तो थोड़ा लास्ट तक देखना मित्रों। सभी घोड़े के
इनाम वितरण इसमें ही वीडियो है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद। मोटी में प्रथम इनाम प्राप्त करे छे अरुण राणा चावड़ा पटाणा। बीजो जाला जेना माटे हूँ उमर थमाने विनंती करे छे शेख जावेद हाजी कपूर भोज जेना हूँ विनंती करीश दूसरे नंबर ने। बीजो नंबर प्राप्त करेल छे कमाल खान नवाब खान राजर जे राजस्थान थी। देवबा फतेह सिंह राव रापर तालुको। देवबा फतेह सिंह राव इनाम લઈ રહ્યા છે। पहला नंबर मलोक जट भोज जेना इनाम सुमा जट ने।